वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आते हुए हमको देखने को मिल रही है, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट सिर्फ एक ग्रुप के बारे में, और इस ग्रुप का नाम है अदानी ग्रुप। और देखिए, अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें, आप सबको पता ही है अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ा ब्रांड वाला ये ग्रुप बन चुका है। और अभी के टाइम जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, एक्चुअली अदानी ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट एआई और एआई से कनेक्टेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर, एनर्जी, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा फोकस का रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अदानी ग्रुप अभी एग्रेसिव तरीके से फोकस कर रहा है एआई पावर्ड इंफ्रा के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा, अमेरिका का रेगुलेटरी से और जो लीगल इशू वहाँ पर चल रहे थे, उनसे एक बहुत ही बड़ा रिलीफ अदानी को यहाँ पर मिल चुका है। और उसके बाद अदानी अब और भी एग्रेसिव तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में अपने आप को एक्सपांड करने का या उतरने का प्लान करता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो ग्रुप है अपने आप को पोजिशन कर रहा है अलग अलग इंटरसेक्शंस का, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें एआई, एनर्जी, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी की सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए और इन 5 अलग अलग नामों को, कैटेगरीज को पढ़िए और अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि अगले कुछ सालों में ये पाँचों की पाँचों इंडस्ट्री क्या लगता है आपको, ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा ग्रोथ हो सकती है। वाई? बिकॉज डिमांड अभी से इन इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा है, जो आने वाले सालों में यहाँ से और भी इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है। और इस कंपनी के मैनेजमेंट का यही बिलीव है कि एआई डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करें, इनको बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। किस चीज़ का? जो पिछले बहुत समय से मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ज़रूरत एआई डेटा सेंटर्स को पड़ता है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर ग्रुप को मानना यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी इस पूरे के पूरे ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। इसलिए अदानी अभी ये पर्टिकुलर प्लान यहाँ पर करते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें कुछ मेन बिजनेस फोकस एरियाज की बात करें तो एआई और डेटा सेंटर का एक्सपांशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया जाएगा। अब ग्रुप देखिए यहाँ पर एक्सपांड कर रहा है लार्ज स्केल के ऊपर एआई डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, और डेटा सेंटर का जो रिक्वायरमेंट है, जो अभी हमने देखा, एक बहुत ही ह्यूज पावर का कंजम्पशन वाला कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एडवांस डिजिटल इंफ्रा का भी ज़रूरत डेटा सेंटर इंडस्ट्री को आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ एआई से कनेक्टेड जो डिमांड है उसमें भी बहुत ही बड़ी ग्रोथ फ्यूचर की यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। इसके कारण इन दो कैटेगरी के ऊपर बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन का प्लान अभी अदानी ग्रुप का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल के साथ डेटा सेंटर का पार्टनरशिप भी यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। अदानी एंटरप्राइजेस ने ऑलरेडी एक एमओयू यहाँ पर इनके साथ साइन कर लिया कि इसके साथ, गूगल के साथ, एक लार्ज स्केल का जो डेटा सेंटर का डेवलपमेंट प्लान से उसके लिए इसको अब थोड़ा टाइम हो चुका है। तो अपने आप में आप ये मान के चलिए कि अदानी एक्चुअली पहले ही इस कैटेगरी में काफ़ी बड़े लेवल पे एंटर कर चुके हैं, और इसके कारण अदानी का जो प्रेजेंस है डिजिटल इंफ्रा का जो कैटेगरी है या जो स्पेस है, इसके वजह से कहीं ना कहीं और भी मजबूती यहाँ पर इनको मिलेगी। बिकॉज गूगल जैसा बड़ा नाम इनके साथ ऑलरेडी यहाँ पर इस कैटेगरी में इनके साथ पार्टनर बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन इस कैटेगरी की बात करें, ये ग्रुप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत ही हेवी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, और इसमें भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन पावर इंफ्रा। इन सारे कैटेगरी के ऊपर अदानी ग्रुप जो है काफ़ी हेवी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हुआ आपको नजर आएगा। और इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपांशन के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस इस ग्रुप का यहाँ पर बना हुआ है। अभी के टाइम के जो इन्वेस्टमेंट इनके आपको देखने को मिलेंगे, वो पावर, उसके बाद ट्रांसमिशन, फिर पोर्ट, फिर एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल इंफ्रा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, एकदम ध्यान से आप इस रिपोर्ट को समझोगे, पढ़ोगे, सोचोगे तो किसी भी कैटेगरी को एक्चुअली यहाँ पर छोड़ा नहीं है, जिसका ग्रोथ भविष्य में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का हाईलाइट की बात करें, मतलब ग्रुप की अगर हम बात करें, अलग अलग कंपनीज की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट रिएक्शन आपको अदानी पावर का स्टॉक में देखने को मिला होगा। बिकॉज अभी के टाइम ये वाला स्टॉक ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा मार्केट में अपना वैल्यू क्रिएट करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके रेवेन्यू एंड ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रुप का ओवरऑल रेवेन्यू यहाँ पर आप देख सकते हो एक साल के हिसाब से 7.4% से ऊपर की तरफ गया। ये पूरे के पूरे अदानी ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है। रेवेन्यू
रेवेन्यू कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 2.92 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अराउंड 14% के आसपास का जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हाल फिलहाल में जो अमेरिका की तरफ से बहुत ही बड़ी रिलीफ इस पर्टिकुलर ग्रुप को जो मिली है, इसके कारण इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, बाजार का सेंटिमेंट भी कहीं ना कहीं इस ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इस ग्रुप का मार्केट कैप की बात करें, ये भी अभी के टाइम 20 लाख करोड़ का जो माइलस्टोन है इसके काफ़ी आसपास का ही आपको नजर आएगा। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात एक्चुअली अभी के टाइम पे इस ग्रुप के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी है, इसके कारण बहुत सारे जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बने रहेंगे। तो वो कौन से उनको भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इससे इस न्यूज़ से कनेक्टेड सबसे पहला कंपनी जो होगा वो होगा अदानी एंटरप्राइजेस का। बिकॉज देखिए ये एक्चुअली अभी के टाइम इस ग्रुप की मेन कंपनी है जो ड्राइव कर रही है एआई इंफ्रा को, डेटा सेंटर्स को और ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्रोजेक्ट्स है उसको। तो मेन कंपनी अभी के टाइम इस ग्रुप की इस कैटेगरी में अदानी एंटरप्राइज यहाँ पर बनी हुई है। इसका एक डायरेक्ट लिंक गूगल का जो डेटा सेंटर का डेवलपमेंट प्लान है इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है ये बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी एआई और डिजिटल इंफ्रा का जो थीम ये ग्रुप प्ले कर रहा है उसका ये कंपनी रहेगा। तो इस कारण अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर बाजार का बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। उसके बाद अदानी ग्रीन एनर्जी, ये भी बाजार के फोकस में रहेगा। बिकॉज अभी जो हमने पहला स्टार्टिंग का पॉइंट देखा था पिछले बहुत दिनों से हम देख भी रहे क्या कि एआई डेटा सेंटर को चाहिए होता है बहुत ही ज़्यादा तादाद में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, और अदानी ग्रीन एनर्जी का काम ही है ये इसको जनरेट करना। तो इसका भी एक डायरेक्ट कनेक्शन ग्रुप का जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन प्लान है उसमें आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। उसके बाद फोकस में होगा अदानी पावर। बिकॉज देखिए डेटा सेंटर को मैसिव 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होता है, मतलब कभी ना रुकने वाला, कभी ना आप कह सकते हो पॉज होने वाला सप्लाई यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, और वो अदानी पावर के थ्रू इनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो एआई इंफ्रा का जो डिमांड लगातार ग्रो हो रहा है उसके कारण पावर डिमांड भी जो चाहिए होगा, जो बढ़ेगा, इसके कारण अदानी पावर फोकस में होगा। उसके बाद अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी यहाँ पर रडार में होगा। बिकॉज ये एक्चुअली पावर ट्रांसमिशन और ग्रिड का कनेक्टिविटी लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर माना जा रहा है, इसके कारण ये भी फोकस में रहेगा। और इसको रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर का जो एक्सपेंशन का प्लान है उसका भी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। और पांचवा स्टॉक होगा इस ग्रुप का अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्चुअली ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी आपको देखने को मिलेगा जो ओवरऑल इंफ्रा का और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा इस पर्टिकुलर ग्रुप का उसके वजह से, और इसका काफ़ी कम डायरेक्ट एआई का एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू बाकी का जो 4 कंपनी हमने देखा है। लेकिन इस पर्टिकुलर थीम से कनेक्टेड ये भी आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आने वाला है। तो अब तक जितना भी डेटा हमने देखा सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ काफ़ी बढ़िया था। लेकिन देखिए जितना बड़ा एक सपना होता है उतना ही ज़्यादा मेहनत होता है, उसमें बहुत सारे चैलेंज भी होते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चिंता के विषय, थोड़ा बहुत रिस्क का फैक्टर भी देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कर्जे का लेवल काफ़ी ऊपर की तरफ है। ग्रुप का जो कर्जा है वो अभी भी अगर आप कंपेयर करोगे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पेयर से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। डेब्ट टू एबिटा का रेशियो भी 7 टाइम्स ऊपर आपको नजर आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी हेवी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिकॉज एनुअल कैपिटल स्पेंडिंग जो है 1.5 लाख करोड़ यहाँ से उसके भी ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब कैपिटल यहाँ पर बहुत डंप करना पड़ेगा, ये बात भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी होगी। फ्यूचर का ग्रोथ जो डिपेंड होगा वो कंटिन्यू फंडिंग सपोर्ट मिलता है या नहीं उसके ऊपर होगा, तो इसके ऊपर भी बाजार का ध्यान रहेगा। मार्जिन का प्रेशर ये एक और पॉइंट है जहाँ पर कुछ कुछ बिजनेस में कहीं ना कहीं मार्जिन का कंप्रेशन हमको देखने को मिला है रिसेंट क्वार्टर्स में, तो ये भी एक चिंता की बात होगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साल यहाँ पर ले सकते हैं जनरेट करने के लिए अच्छे रिटर्न्स, तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करता हुआ हमको नज़र आ सकता है। इसी के साथ साथ ग्लोबल फंडिंग का डिपेंडेंस भी यहाँ पर देखना होगा। ये ग्रुप कहीं ना कहीं रिलाई होगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से सपोर्ट मिलता है, ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशन कैसी रहती है और इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट कैसा होता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान बना रहेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी के टाइम वॉचफुल है। कुछ एफएस की अगर हम बात करें यहाँ पर कंटिन्यू डेप्ट का जो सस्टेनेबिलिटी है और एग्जीक्यूशन का जो रिस्क है इस ग्रुप का, इसको अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं। जो यूएस का मामला अब ठंडा हो चुका है, खत्म हो चुका है उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है, ये सारी चिंता का विषय भी है। इन बातों को भी यहाँ पर इग्नोर करना नहीं चाहिए।
अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के टारगेट की। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो गोल है, टारगेट है अचीव करने का 50 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी 2030 तक। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होंगे जिसको बाजार फोकस में रखेगा, किस तरीके से प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन हो पाता है नहीं हो पाता, डेप्ट का यानी कर्जे का मैनेजमेंट कैसा कंपनी करती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल किस तरीके से यहाँ पर मिलता है, एक्सेस कैसा रहेगा लो कॉस्ट फंडिंग का, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। और ग्रोथ एआई और डेटा सेंटर का डिमांड में कितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसके ऊपर बाजार का ध्यान यहाँ पर बना रहेगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट का न्यूज़ का समरी यही है कि अदानी ग्रुप अभी अपना कहीं ना कहीं शिफ्ट एआई ड्रिवन इंफ्रा, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर और भी एग्रेसिव तरीके से करता हुआ आपको नजर आएगा। और एआई डेटा सेंटर्स का कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा डिमांड का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इस ग्रोथ को यहाँ पर ड्राइव करता हुआ हमको नजर आ सकता है। जो लीगल इशू का मामला ईज होता हुआ देखने को मिला है, इसके कारण मार्केट का सेंटीमेंट, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी इस ग्रुप के ऊपर बना है। लेकिन कर्जे का लेवल, फंडिंग का रिक्वायरमेंट, जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है, ये कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में ये सारी चीज़ें बनी रहेगी। तो रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।